चलिए, बहुत ज्यादा फोकस्ड और बहुत ज्यादा मेंटली कंसंट्रेटेड रहना, तभी ऐसा हो पाएगा कि हम लोग रिलेशन फंक्शन के इस दूसरे क्लास में आज ये समझ पाएंगे कि सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं। अब इन दो चीजों को समझाने में मुझे पूरी ताकत झोंकनी होगी और आपको अपनी पूरी मेंटल एबिलिटी का यूज करना पड़ेगा। यदि इतनी सी कसर मेरे तरफ से रह गई तो आप नहीं समझ पाएंगे, इतनी सी कसर आपके तरफ से रह गई तो भी नहीं समझ पाएंगे कि ये बोलना क्या चाहता है एक्चुअली। ठीक है, सुनना, किसकी बात हो रही थी? सिमेट्रिक रिलेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एम्प्टी रिलेशन पढ़ा था, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा था, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव पढ़ा था। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में छोटा सा डिफरेंस है वो पढ़ा था, और रह गए थे तीन और टाइप्स जिनमें नाम शामिल था सिमेट्रिक रिलेशन का, ट्रांजिटिव रिलेशन का और इक्विवेलेंस रिलेशन का। क्वेश्चंस में जरूर चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये बात अश्योर करना होगा कि सिमेट्री चेक करने में आपके तरफ से कोई गलती नहीं होगी, ट्रांजिटिविटी चेक करने में आपके तरफ से कोई गलती नहीं होगी। तभी आप इस काबिल बन पाएंगे कि इसके कोई भी क्वेश्चन आप लगा सके। सुनना बात, कोई रिलेशन सिमेट्रिक है इस बात की पहचान कुछ यूं करेंगे कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू आर। ये पहचान है बेटा। किसी रिलेशन के सिमेट्रिक होने की शर्त है कि उस रिलेशन को आपने यदि सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में बदल लिया है या रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लिया है, तो यदि आपको उस रिलेशन में कहीं पर ए कॉमा बी दिखाई पड़ा, मतलब ए पहले लिखा है और बी बाद में लिखा है, तो उसी रिलेशन में एक और ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें बी पहले और ए बाद में हो। तो यदि ऐसा कोई रिलेशन मिल जाए तो हम लोग उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अब इसके लिए हम लोग ऐसा करो, इसे समझने के लिए आप ऐसा करो, लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन इन सेट ए। आप पढ़ दो, कैपिटल आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। या पढ़ो, कैपिटल आर इज अ रिलेशन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। जब दोनों जगह सेट ए ही मौजूद है तो बार बार ये नगाड़ा बजाने की क्या जरूरत है, फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इसलिए ऐसे केस में पढ़ते वक्त हम लोग ऐसा भी पढ़ देते हैं कि लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन इन सेट। एम आई क्लियर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ज्योति जैसे पिछला क्लास आपने मिस किया था? क्यों ऐसा किया था? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। आगे मुझे बोलने के काबिल छोड़ा ही नहीं इसने। चलो आगे ध्यान दो।
लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन इन सेट ए, और वो सेट ए कौन है बच्चों? सेट ए है 1, 2, 3 एंड ये जो कैपिटल आर है इसके मेंबर कौन कौन है? 1, 2 दिख रहे, इसके साथ ले लिया 2, 1 और कहीं ले लिया हम लोगों ने 3, 2 अपनी मर्जी से, क्योंकि अभी हमारे पास रिलेशन का कोई सेट बिल्डर फॉर्म तो है नहीं कि x का वैल्यू आप पुट कर रहे हैं और y का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस अपनी मर्जी से मैंने कोशिश की है एक ऐसा एग्जाम्पल लेने की, एक ऐसा रिलेशन लेने की जिसमें इसकी मौजूदगी का हमें पता चल पाए। जो बच्चे ऑनलाइन है उन्होंने देखा बच्चों ये सब कुछ? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात। अब ध्यान देना, ध्यान देना, यदि आप इस 1 को A कहते हो और इस 2 को B कहते हो तो इस रिलेशन में A, B दिख रहा है कि नहीं? हम लोगों को दिख रहा है। तुरंत इसके बाद वाले ऑर्डर्ड पेयर में चलो तो ये B, A भी तो कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन को जब हम लोगों ने चेक किया तो एक ऑर्डर्ड पेयर यदि 1, 2 है जो इससे बिलोंग कर रहा, तो इसका जस्ट उल्टा भी मौजूद है, 2, 1 भी मौजूद है। आई रिपीट, यदि मेरे स्लो होने के कारण हम में से किसी को थोड़ी नींद आ रही हो तो एक ऐसे थोड़ा कर लो, थोड़ा खुद को फ्रेश कर लो, है ना, थोड़ा खुद को झटक विटक लो, उसके बाद फिर से ध्यान देना बेटा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। समझा तभी पाऊंगा जब मैं अभी थोड़ी स्पीड स्लो रखूंगा। यदि 1 को A कहा तो आप कह सकते हैं 1, 2 इस रिलेशन में है, आप कह सकते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू R। अच्छा, और इसका उल्टा B, A मतलब 2, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। बोला ना कि भ्रम होता है कि हम लोग समझ गए सिमेट्रिक है, बड़ी सारी बात है, सुनना। तो ये जो हमारा इसको A इसको B कहा, तो ये हमारा सिमेट्रिक के लिए पास हो गया, सिमेट्री के टेस्ट में पास हो गया। कौन? 1, 2 पास हुआ है। क्यों? क्योंकि 1, 2 तो इस रिलेशन में था ही, इसके ठीक ऑपोजिट 2, 1 भी इसमें मिल गया। A, B बिलोंग्स टू R तो था ही, इसके ऑपोजिट B, A भी बिलोंग्स टू R हमें मिला। R1 है ये, है ना, R1। अच्छा, इसी R1 को दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। फिर से यही ऑर्डर्ड पेयर 1, 2, 3, 2। अब हम लोग इसको चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं कि 2, 1 सिमेट्री के लिए पास होता है या नहीं। 2, 1 यदि इस रिलेशन का अगला मेंबर है, अगला एलिमेंट है, तो ये सिमेट्री के रूल को ऑबे कर रहा कि नहीं, इसके लिए आपको थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे। किस तरह के बदलाव वो सुनो। इस बार ऐसा तो A और इस 1 को क्या कह दो, B। मतलब A, B बिलोंग्स टू R1 है,
मैं इसको अभी R2 कह दूंगा, कोई बात नहीं, रहने दो, अभी R1 रह देता हूं। जस्ट इसका उल्टा भी है क्या मौजूद, इस 1 को 2 हट B और इस 2 को क्या कहा। तो यदि आप इसको चेक करते हो कि ये सिमेट्री के लिए पास होता है कि नहीं, ये सिमेट्री के रूल को ऑबे कर रहा है या नहीं, तो हम लोगों ने देखा कि 2 को A कहा, 1 को B कहा, तो B बिलोंग्स टू R तो था ही, हमें इसका उल्टा B A बिलोंग्स टू R1 भी मिल गया। इसका मतलब ये भी सिमेट्री टेस्ट के लिए पास हो गया। एक और बार चेक करेंगे R1 को ही, जितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उन सबों को बारी बारी से सिमेट्री टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। जब सारे ऑर्डर्ड पेयर्स सिमेट्री टेस्ट में पास हो जाएंगे, सिमेट्री के रूल्स को ऑबे करते दिखेंगे, तब हम लोग एक पूरे रिलेशन को सिमेट्रिक कहेंगे। गलती करोगे रिलेशंस के जब क्वेश्चंस में जाओगे एक्सरसाइज में बुक के तरफ, तो आपको कुछ गिने चुने टाइप जो स्कूल के टीचर्स, जो कोचिंग क्लास के टीचर्स बता रहे हैं वो पहचानने में आसानी होगी, बट वो बड़े खिलाड़ी जगह जगह ट्विस्ट डाल देंगे, और वो ट्विस्ट वैसे ही बच्चों के कंट्रोल में होगा जो तरीके से इस चीज को थोड़ा पढ़ेगा। एक काम करो, ये R1 फिर लिखता हूं मैं, R1 फिर लिखता हूं, जिसके एलिमेंट्स मेंबर्स क्या क्या थे बेटा, 1, 2, 2, 1 और ये 3, चलो अब क्या करो, हम लोग इसको चेक किया, ये सिमेट्री टेस्ट में पास हो गया क्योंकि ये भी मौजूद था, इसका उल्टा भी मौजूद था। इसको चेक किया, ये सिमेट्री टेस्ट में पास हो गया क्योंकि ये भी मौजूद था, इसका उल्टा भी मौजूद था। अब यदि आप इसको A कहते हैं और इसको B कहते हो, तो A, B बिलोंग्स टू R1 है, लेकिन कहीं इसका उल्टा मौजूद है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये सिमेट्री टेस्ट के लिए फेल हो गया। और उसकी वजह क्या हो गई, क्योंकि 3, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, A डज नॉट बिलोंग्स टू R1। तो आपने अभी क्या किया, इतनी देर से फर्स्ट पेयर को सिमेट्री टेस्ट से पास होता हुआ देखा। यदि इसको A इसको B कहेंगे, A, B बिलोंग्स टू R1, तो B, A ऑल्सो बिलोंग्स, अच्छा ये था, अभी फिलहाल यहां दिखा रहा हूं मैं कि पहले इसको चेक किया, इसको A इसको B, A, B बिलोंग्स टू R1, तो इसका उल्टा ऑल्सो बिलोंग्स टू R1। जब इसको A और इसको B कहा, तो A, B बिलोंग्स टू R1, तो इसका उल्टा B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R1। तो इसने भी सिमेट्री टेस्ट पास कर ली, इसने भी सिमेट्री टेस्ट पास कर ली, बट ये फेल हो रहा है। ठीक है हाँ, कल बताऊंगा, हाँ नहीं, मैं बात कर लूंगा एक बार, ठीक है। 3, 2, तो इसमें क्या 3, 2 है, लेकिन इसका उल्टा 2, 3 नहीं है, तो ये फेल हो चुका है सिमेट्री के लिए। अब सवाल आता है कि हम लोग अभी तक अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर को चेक कर रहे थे कि वो सिमेट्री टेस्ट में पास है या फेल। इन तीनों में से हमें सिमेट्री टेस्ट में पास होता हुआ दिखा, ये सिमेट्री टेस्ट में पास होता हुआ दिखा, लेकिन ये फेल होता हुआ दिखा। तो फाइनली आप इसको ऐसा बोल दीजिए, है ना, इतना सब काम करने के बाद हमें ये पता चला 1, 2, 2, 1 और 3, 2 जब सबको चेक किया हम लोगों ने बारी बारी से चेक किया, तो हमें
ये सिमेट्री टेस्ट के लिए पास मिला, ये सिमेट्री टेस्ट के लिए पास मिला, लेकिन ये सिमेट्री टेस्ट के लिए फेल हो गया। देयरफॉर R1 इज नॉट सिमेट्रिक। मतलब आप एक पूरे रिलेशन को सिमेट्रिक तब कहना जब इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, इस चीज को फॉलो करते हुए दिखाई पड़े। एक भी गड़बड़ हुआ तो आपका वो पूरा रिलेशन नॉट सिमेट्रिक कहलाएगा। वापस आते हैं, क्या पहचान थी किसी रिलेशन के सिमेट्रिक होने की? यदि a कॉमा बी आपको इस रिलेशन में दिख रहा है तो b कॉमा, ये मैं आपको भी सिखा रहा हूं बेटा। जैसे हम लोग वो थोड़े से ज्यादा डेप्थ में उतर कर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब क्वेश्चंस लेंगे ना तो वो अजीब अजीब तरीके से आपको फंसाएंगे। वो सिंपल सरल तरीके से नहीं दे करके वो टिपिकल टाइप टेढ़ा मेढ़ा जैसा आपको कर देंगे। तो आप हर चीज को देख चुके रहेंगे तो वहां पर एनालिसिस कर पाएंगे, इस केस में ये, इस केस में कैसे चलना है। क्या यहां तक सुना समझा? क्या आपने सुना बच्चों यहां तक? एक बार आवाज दे दो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ बोलो, Yes, कोई sir. कुछ? थैंक यू। अच्छा ये कह रहे थे ना कि यहाँ पर ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर ओनर। ओके, आप भी यही कह रहे थे शिवम? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ Sir, 3, 2 तो belong कर रहा है। हाँ, एक सेकेंड, यदि इसको ए इसको बी कहा है तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए था? 2,3 है ना? अच्छा ठीक है, सॉरी। ये हुआ हमारा सिमेट्री पहचानने का तरीका। तो आप यदि इसको समझ चुके हो तो क्या एक दूसरा ऐसा ही रिलेशन R2 ले ले और उसके हर मेंबर को हम लोग चेक कर करके देखें कि क्या वो सिमेट्रिक है। मतलब हर एक एलिमेंट, हर एक ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्री टेस्ट को पास कर रहा है या नहीं, और कर रहा सारा का सारा, तो क्या हम लोग उस रिलेशन को सिमेट्रिक कह दें या नहीं कह दें। नोट करना चाहते हैं इसको? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। क्या आप नोट करना चाहते हैं? No, sir. ठीक है, तो हम लोग लेकर चलते हैं। क्या क्या है? 1,2, 2,3 और एक ऑर्डर्ड पेयर क्या ले लिया है? 3,2। अब हमें यहां पर भी इस चीज को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है, तो उसके लिए सारी चीजों को देखना पड़ेगा। थोड़ा और करते हैं ना। चलो शुरू करें। इसको ए कहा और इसको बी कहा, तो 1,2 बिलोंग्स टू R2। क्या 2,1 भी बिलोंग्स टू R2 है बच्चों? इसका मतलब बाकियों को अभी देखा ही नहीं। देखो अभी दिखा रहा हूं, फिर आपको एक ही बार देखना, जैसा ज्योति आप कह रही थी, एक ही बार में करेंगे। फिलहाल ये हमारा सिमेट्री टेस्ट में पास हो गया। फिर से लिखते हैं इसी R2 को हम लोग, फिर से इसी R2 को लेते हैं, सब कुछ यही, सिर्फ ए बी वगैरह जिसको ले रहे थे वो बदलेगा। चलो अब चेक करते हैं, ये तो 1,2 था ना,
अब चेक करते हैं इसको कहा ए और इसको कहा बी, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या है R2, 2,3 है। इसका उल्टा है कि नहीं बेटा, कहीं पे 3,2 यहीं पे है ना, इसको बी कहना पड़ेगा और इसको ए कहना पड़ेगा। क्या ये सिमेट्री के लिए पास हुआ? अच्छा, वेरी गुड। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब दोबारा यही R2 फिर लेते हैं, यही R2 फिर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा अगला जो पेयर है, अगला जो पेयर है चलिए अब ऐसा करते, इसको ए ले लिया, ये हो चुका है नहीं, अभी तो इसमें इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया है, अब इसको चेक करेंगे। मतलब ठीक है, आपसे ज्यादा शॉर्टकट तो मैं ले सकता हूँ बेटा, फिर आप समझेंगे नहीं, फिर बीच में कहीं फंस जाओगे। ये चैप्टर ऐसा, क्या करें, है ना, चैप्टर ऐसा है। इसको ए और इसको बी कहा, तो क्या इसका उल्टा मौजूद है? बिल्कुल है, बी और ए बाद में। इसका मतलब ये के लिए पास हो गया। ठीक ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर R2 उठाया, R2 को फिर उठाया, अब बारी आई चौथे ऑर्डर्ड पेयर को सिमेट्री टेस्ट के लिए चेक करने की। इसका 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 हो चुका इसमें, यदि इसको कहा ए, इसको कहा बी, 2,1 है, क्या 1,2 कहीं है? ये रहा, इसका मतलब ये भी सिमेट्री टेस्ट में हो गया है पास। इसमें इसको अलग से चेक करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी पास है। 1,1, 2,2 वगैरह को चेक नहीं करना, क्योंकि आप सोचो इस 1 को ए कहा, इस 1 को बी, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ए कॉमा बी भी यही होगा और बी कॉमा ए भी यही होगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है ना, ये इसमें दोनों यही, ए भी तुम हो और बी भी तुम हो, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 इन सब को चेक करने की जरूरत नहीं है। कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड करेंगे, फिर से कंक्लूड करेंगे जरा। फाइनली हमें कंक्लूजन में ऐसा मिला, अरे भाई साहब कोई बात नहीं, फाइनली कंक्लूजन में कुछ इस तरह की चीज मिली। क्या चीज मिली है हमें? ये सिमेट्री के लिए पास, ये सिमेट्री के लिए पास, ये सिमेट्री के लिए पास, ये भी सिमेट्री टेस्ट में पास, ये भी पास, ये भी पास। तब हम लोग कहेंगे बच्चों, ये जो पूरा का पूरा रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन हुआ? सिमेट्रिक। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल के जरिए हम लोगों ने सिमेट्री चेक करने का तरीका सीखा।
यहां तक हम में से किसी को कोई प्रॉब्लम? आप में नो से सर। किसी? ओके, थैंक यू, पूछने से पहले बोल दिया बेटा आपने। ठीक है, चलो। चलो, इस बार फिर एक छोटा सा रिलेशन लिया। अब इस बार इतनी बार नहीं रिपीट करेंगे, जैसा ज्योति मैडम कह रही थी वैसा ही करेंगे। ज्योति मैडम का कहना था कि सर एक ही जगह चेक कर लीजिए, इतना खानदान खड़ा करने की क्या जरूरत है। आओ चेक करते हैं, चेक करते हैं। रुक जाओ। यदि 1 को ए और 2 को बी कहेंगे तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R3 तो दिख रहा है। कहीं पर इसका उल्टा 2 1 भी है क्या? मतलब ये सिमेट्री के लिए फेल हो गया। 2,3 यदि इसको ए बी कहा तो इसका उल्टा बी ए मौजूद है, मतलब सिमेट्री के लिए क्या हो गया? पास। इसको 3 को ए 2 को बी कहा तो इसका उल्टा 2 3 भी है, ये भी सिमेट्री के लिए क्या हो गया? पास। लेकिन एक मेंबर तो फेल हो चुका, मतलब इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? नॉट सिमेट्रिक। डबल एम ऐसा कोई लिखा भी नहीं होगा आज तक दुनिया में। ठीक है, तो क्या यहां तक की कहानी समझ चुके हम लोग? अच्छा, निखिल तो रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चे चुप बैठे हुए हैं। क्या बाकी बच्चे रिप्लाई करना चाहेंगे बेटा? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। एक और देखते हैं, लास्ट रिलेशन उस लिस्ट का लास्ट रिलेशन, उसको लास्ट ही बोलो, क्योंकि जो लास्ट सेकंड कह रहे हैं वो कोई रिलेशन ही नहीं है, उसके बारे में सिर्फ बात होती है, चर्चा की जाती है। क्या लिखे हम लोग? अब इसको दुर्भाग्य क्या है ना, एनसीईआरटी बुक में भी आधा बताया आधा बताया, आधा बताया ही नहीं। और क्वेश्चन में यूज पूरा होता है। थ्योरी आधा एक्सप्लेन किया है, बाकी का आधा एक्सप्लेन्ड नहीं। एमएल अग्रवाल में है, आरडी शर्मा में है, उसमें भी आधा है। तो चलो ध्यान दो। और आरडी शर्मा, श्री आरडी शर्मा बोला है ना, तुमसे बहुत बड़े हैं। चलो सुनो बात। तो अच्छी बात है, फिर जिम का खर्चा बचेगा। हाँ रुक जाओ, ठहरो प्लीज प्लीज। ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग किसे कहेंगे वो ध्यान देना, ध्यान देना। इफ ए कॉमा बी belongs to R and B comma C belongs to R, then A C must also belong to R. यदि इस प्रॉपर्टी को कोई फॉलो करे, यदि इस रूल को कोई ऑबे करे, कोई रिलेशन, तो हम लोग उस रिलेशन को कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अरे ट्रांजिट का मतलब क्या? किसी चीज का ट्रांसफर होना, किसी चीज का मोशन में होना, वैसा ही है ये। इतना आपको मिल जाएगा सारे बुक में। अगला जो बताने वाला हूं वो सारे बुक में नहीं रहता बेटा, ये पहली पहचान है। A comma B belongs to R, but
does not belongs to R, then A comma C must not belongs to R. ये आधी चीज आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, ये आधी चीज आपको उसमें नहीं मिलेगी थ्योरी पढ़ते समय, और यूज दोनों का होगा। इस चक्कर में हम लोग क्वेश्चंस गलत भी कर देते हैं। अब आपके मन में एक सवाल है कि थ्योरी यदि एनसीईआरटी में आधा दिया है तो क्या क्वेश्चन इस पर दिया हुआ होता है? करेंगे बात। चलो इसको जरा लॉजिकली समझते हैं। एक बार आप लोग आवाज दीजिए बच्चों जो ऑनलाइन हो। Yes, sir. बहुत अच्छी आवाज है। Yes, और sir. ठीक है, ठीक। इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। मम्मी इज रिलेटेड टू पापा एंड पापा इज रिलेटेड टू दादी माँ। तो जरा बताओ, माँ के बीच कुछ रिश्ता होगा? सास बहू का? माय गॉड। मतलब सिंपली मम्मी और पापा की जब शादी नहीं हुई थी, है ना, कोई अलग शहर अलग मोहल्ला अलग घर, है ना, ऐसे था, कोई रिश्ता नहीं था, तो उस वक्त मम्मी और दादी माँ के बीच कोई रिलेशन नहीं है। जब मम्मी और पापा की शादी हुई, पापा तो खुद दादी माँ के बेटे थे, तो पापा का रिलेशन यदि दादी से है तो ऑफ कोर्स मम्मी और दादी में भी कुछ रिलेशन तैयार होता है। ए यदि बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो इसका मतलब ए और सी के बीच में भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर, दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड मेंबर, वो भी आपस में रिलेटेड। फेसबुक में म्यूचुअल फ्रेंड्स, है ना, फ्रेंड सजेशन आता है, तो आप और कोई एक और फेसबुक में फ्रेंड्स हैं, उनका भी कोई एक फ्रेंड है, तो उनका आपके पास सजेशन आता है कि यू मे नो, तो तुम देखते हो कि हाँ जानते तो नहीं है, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह यदि आपने भेजा, उन्होंने भेजा, एक्सेप्ट किया वगैरह। अब फेसबुक में तो पुराने लोग मिलते हैं, हम लोग मिलते हैं, है ना, आप। ठीक है, ठीक है। मैं इंस्टा पे नहीं, है ना, चलो आधा रुक जाओ। क्या ये समझा? अच्छा, अब जरा इसको भी देखो। मम्मी का रिलेशन किससे है? पापा से। लेकिन पापा का कोई रिलेशन नहीं है अंजू आंटी से। अच्छा, कैसे? दोस्त, जान पहचान, सहेली, वो नहीं होना चाहिए। दोस्ती यदि है तो उसको नहीं होगा। तो जरा सोचो, यदि मम्मी का रिलेशन पापा से और पापा का रिलेशन मंजू आंटी से, ये नहीं है ना, ये नहीं है, तो इसका मतलब मम्मी मंजू आंटी, इनका भी रिलेशन पॉसिबल नहीं, इनका भी रिलेशन पॉसिबल नहीं। अच्छा, 2 मिनट है, 2 मिनट्स, ठीक है।
तो इस तरह की बात यहाँ पे आई। एक बार दोहरा लीजिए, ये तो लॉजिक वाली बात है, लेकिन अल्टीमेटली आपको पहचानना क्या है कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग्स टू आर। ये होना चाहिए ट्रांजिशन। एक तरह से रिश्ता ट्रांजिट हो रहा है, रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए और सी में भी दोस्ती पॉसिबल है, रिलेशन पॉसिबल है। यदि ए का रिलेशन बी से है लेकिन बी का रिलेशन सी से नहीं है, तो ए और सी का भी कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह के रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। अब इसको चेक करना होगा, क्या आप लोग अभी भी मौजूद बच्चों? Yes, मौजूद? sir. अच्छा, ठीक, यस सर। ओके। ट्रांजिटिविटी टेस्ट के लिए आपको चेक करना है इसको, ये जो रिलेशन है आर, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये हम सबको करना है चेक। तो आओ चेक करते हैं एक एक करके। पहले इसी को देखते हैं। 1,2 बिलोंग्स टू आर। यदि इसको ए कहा, इसको बी कहा, तो ये 2 यहां पे बी है, यहां पे भी बी होगा, 3 को क्या कह दो, सी। तो अच्छे से देखो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। फर्स्ट मेंबर ये 1 और दूसरे ऑर्डर पेयर का सेकेंड मेंबर। तो जब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा टू आर, तो ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये ट्रांजिटिविटी टेस्ट के लिए क्या हो जाता है, पास। ठीक है, जरा एक और लेते हैं इसको। इस रिलेशन को कहा क्या हम लोगों ने, इस रिलेशन को क्या कहा, चलो इसको कह दिया R4। फिर लिखते हैं 1 2 3 और 1 3, इसको ले लिया। चलो इसको चेक करो, इसको यदि इस 2 को A कहा और 3 को B कहा, तो क्या 2,3 है, कहीं आपको 3, कुछ और मिल रहा, जिस पर खत्म उसी से दूसरा ऑर्डर पेयर शुरू होना चाहिए। ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी फर्स्ट ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर और सेकेंड ऑर्डर पेयर का दूसरा मेंबर। तो यहां पर देखो 2,3 है, 3, कुछ तो है ही नहीं कहीं, मतलब ये ट्रांजिटिविटी के लिए क्या हो गया, फेल। एक भी फेल हुआ तो आगे चेक करना बंद कर दो, वक्त बचेगा। यदि पूरे खानदान में एक भी फेल हुआ, बस खत्म। तो ये क्या हुआ हमारा, नॉट ट्रांजिटिव। समझ पाए? तो जैसे सिमेट्री की टेस्ट होती है, वैसे ट्रांजिटिविटी की भी टेस्ट होती है। तो अब पता नहीं क्या कह रहे थे, सब लोग मौजूद या फिर कोई लीव हुआ है बच्चों? सब लोग हैं? समझ गए सब कुछ? स्टॉप। अब देखो मैं बताता हूं कि आधा थ्योरी होने की वजह से बच्चे कहां गलती कर लेते हैं। आपने डिक्लेयर कर दिया नॉट ट्रांजिटिव, क्यों? क्योंकि 2, था,
3 कॉमा समथिंग इसमें था ही नहीं। इसलिए लिख दिया कि नॉट ट्रांजिटिव। आपसे कहना चाहता हूं ये भी कैसे, इसकी वजह से ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन बी कॉमा सी है ही नहीं। जिससे ये खत्म उससे ये शुरू, वो है ही नहीं, इसको चेक भी नहीं करेंगे। बुझे? ठीक है। अच्छा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर आपको दिख गया, लेकिन बी कॉमा सी नहीं दिख रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो सी, ए कॉमा सी आपको चेक भी नहीं करना है, और आप कह सकते हैं कि वो रिलेशन कैसा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। जरा इसको चेक करो अब। 1,3 बिलोंग्स टू आर, क्या 3,1 कुछ है इसमें? 3, कुछ भी नहीं है। तो 1,3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3, कुछ भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो फिर 1, कुछ भी चेक भी नहीं करेंगे, यानी ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव। और जब सबका सब ट्रांजिटिव हुआ तो हम लोग इस रिलेशन को कैसा कह देंगे, ट्रांजिटिव। ऐसी कहानी है। तो मे बी कि आपको इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो, लेकिन कंफ्यूजन की बात नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। बुक ओपन करके देखना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के मिलेंगे। एक रिलेशन दे देगा, पूछेगा कि बताओ ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, कह देगा प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। कह देगा कि प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो वो जो हम लोग पिछले क्लास और आज के क्लास में ये जो पहचान सीख रहे हैं, यही काम आएगा बेटा। ठीक है, ओके। आप इसका क्यूआर ले लो। ये दोनों टाइप्स भी हो गए। क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास लगाएंगे, और आज की इस क्लास को हम लोग यही रोकेंगे। पहले क्यूआर ले लो आप, फिर चलते हैं आगे। क्यूआर उत्पन्न हो जाओ। चलो, हो गया। और कोई ग्रुप में डालो, मैं आपको अभी भेज देता हूं। हाँ, बाद में मांगने की क्यूआर का। हाँ, वैसे ठीक है। आपने इसको स्कैन कर लिया बच्चों? यस सर। ओके, तो आज की ये छोटी वाली क्लास यही रुकती है। हाँ, अगले क्लास क्वेश्चन देखना मेरे साथ आप। बहुत सारे क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, और वो काफी होगा इस चैप्टर के साथ आपका एक रिलेशन स्टैब्लिश करने में। उसके बाद फंक्शन होगा, समझ जाओगे तो फिर पूरा फंक्शन करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है।